हम बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ दे रहे हैं और देवी सिंह जी भाटी हमारे साथ दिया है, इसलिए तो यह रुग्गी खेजड़ी नहीं आज तक कट जाती। नमस्कार, प्रार्थना और दुआ में याद करने के लिए बेहद शुक्रिया। कहते हैं कि जब कोई त्रासदी आती है उस प्रकार से कोई भी अगर पहले आवाज उठाता है तो वो सुर्खियों में सबसे पहले अंकित होता है। वैसे ही रात देश की सबसे बड़ी पंचायत में हनुमान बेनीवाल ने खेजड़ी का एक मुद्दा उठाया है। उन्होंने बेबाक तरीके से ये कहा है कि आप विकास भले ही करें, हमारा कोई भी विकास से किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है, परंतु विकास के रास्ते अगर आप खेजड़ियों को काट रहे हो तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये महज 9 सेकंड की उनकी इस बात ने पूरे देश में भूचाल ला दिया है। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार को अब सोचना पड़ेगा और भारत सरकार को भी अब सोचना पड़ेगा। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर हनुमान बेनीवाल ही क्यों भुंगरा गैस त्रासदी की वो आवाज़ उठाते हैं? आखिर हनुमान बेनीवाल ही क्यों इस प्रकार की आवाज़ उठाते हैं जो जन कल्याण के लिए सरोकारी है? हनुमान बेनीवाल ही क्यों टोल की आवाज़ उठाते हैं? हनुमान बेनीवाल ही क्यों दलित एक लड़के की आवाज़ उठाते हैं जिसकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती है? आखिर क्यों? सवाल कई खड़े हैं, लेकिन मुख्य सवाल और मुख्य उत्तर यही है कि खेजड़ी पर अगर किसी सांसद ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है तो वह हनुमान बेनीवाल ने रात वापस से इस मरे हुए मुद्दे को जिंदा कर दिया है। आज एक जगह है जहां पर 150 दिन से लगातार धरना है जो जारी है, खेजड़ी का आंदोलन है जो किया जा रहा है। चारों तरफ हम देखेंगे तो ये पूरा सोलर का एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा आप देखेंगे, लेकिन एक खेत में एक किसान है जो इस बात को लेकर के अग्री नहीं हुआ, और जब वो राजी नहीं होता है तब उन्हें इस प्रकार का धरना लगाया जाता है। ये तमाम साथी है मेरे साथ में, हम अंदर चल के बात करेंगे। इन्होंने एक अस्थायी रूप से एक टेंट बना रखा है। इस कड़ाके की ठंड में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। अगर ये चाहें तो इनकी भी कमाई हो सकती है, लेकिन ये इस चीज़ से परे ये आंदोलन है जो कर रहे हैं। और माँ अमृता देवी की एक फिल्म है वो भी दिखाई जा रही है, तो कुछ मुख्य साथी है वो फिल्म देखने के लिए गए हैं। ये इनका छोटा सा एक आशियाना है जिस पर एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, प्रकृति बचाओ आंदोलन और गुरु जम्बेश्वर भगवान की प्रतिमा एक तरफ लगाई गई है। पर्यावरण के प्रति इनको बहुत ही अनुयायी है जो लोग मानते हैं, और इनके अनुयायी ही ऊपर एक चित्र देख पा रहे हैं, वो माँ अमृता देवी है जिनकी पिक्चर है जो रिलीज हुई है। इधर आप हिरन देख रहे हैं, जो हिरनों की हालात है वो खराब हो रही है, वन्य जीव है, और यहाँ पर खेजड़ी है। तो 150वां दिन आज मैं इनके बीच में बैठूंगा और इनसे बात करूंगा कि आखिर कैमरामैन को कहूंगा कि आप आराम से नीचे आके बैठ जाएं। हनुमान बेनीवाल को ही जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये मुद्दा वापस जिंदा हो चुका है? मरा हुआ मुद्दा जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, इन्वायरमेंट पूरा खत्म हो रहा है। कौन बात करेगा? मुख्य जी। तो आज 150वां दिन है, तो पहले तो ये बताएं कितनी सर्दी पड़ रही है, कितनी सर्दी का सामना करना? बहुत कड़ाके सर्दी पड़ रही है और हम सर्दी में इस टेंट के नीचे टाइम बिता रहे हैं। रात की टाइम में बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। 150वां दिन आपको? आज को 150वां दिन हो गया हमको ये धरना लगे हैं। और हमारे यहाँ कृषि भूमि नौखा दिया की जमीन में, तो इनमें से सोलर प्लांट लगे हुए हैं। ये सोलर प्लांट वाले बार बार हमको तंग कर रहे हैं। कभी हमारा खाड़ा बूट देते हैं और कभी हमारा रास्ता रोकते हैं, और किसी लोगों की करीब लोगों ने जमीन दे दी, कुछ लोगों ने हमने रखी है जमीन, 5 लोगों ने, उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। तो हम तो बार बार सभी को, संसदों को और को सभी को इसे प्रयत्न कर लिए हैं कि हमारी ये ज़मीन को रोकी जाए और ये खेजड़ी कटाई को बंद की जाए। आपके यहाँ कितनी जमीन आती है? 50 बीघा जमीन मेरी है। मेरा नाम रमेश लाल है। बाकी सारों ने जमीन दे दी, आपने नहीं दी? मैंने नहीं दी है। 50 बीघा मेरी और 350 बीघा नहीं दी है। 38 बीघा कृष्ण राम जी की जमीन है। और 5-7 आदमी और है। 350 बीघा जमीन बची हुई है, सिर्फ 10 खेत बचे हुए हैं। हजारों खेड़ी यहाँ पेड़ खड़े हैं, आपके सामने देख लो। और ये पेड़ों की कटाई हो रही है। जब हमने प्रयास करके ये धरना लगाया, जब से कुछ बंद हुई है और बहुत ज्यादा पेड़ काटे गए हैं। क्या लगता है आपको, हनुमान बेनीवाल देश की सबसे बड़ी पंचायत में रात अपने वक्तव्य में खेजड़ी को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं? वो कहते हैं कि विकास हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है विकास से, परंतु खेजड़ी जो कट रही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप हनुमान बेनीवाल के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? हम बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ दे रहे हैं और देवी सिंह जी भाटी हमारे साथ दिया है, इसलिए तो यह रुग्गी खेजड़ी नहीं आज तक कट जाती।
और हमारा रास्ता भी बंद कर देता, पानी बार बार खाड़ा उड़ता है, ये परेशान कर रहे हैं। देवी सिंह भाटी जो पूर्व सिंचाई मंत्री है और इस क्षेत्र के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं, और बीकानेर के अंदर कहा जाता है कि जब कोई शेर दहाड़ता है तो उसकी तुलना देवी सिंह भाटी से की जाती है। तो देवी सिंह भाटी के आशियाने पर आप ये धरना लगा रहे हो, इस वजह से इन लोगों से आपको खतरा कम महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा खतरा कम है। और 15 अगस्त को यहाँ देवी सिंह भाटी खुद बता रहे थे। अच्छा, खुद आए थे यहाँ पे? खुद आए थे 15 अगस्त को, और उन्होंने बोला था कि ये खेदरी, ये सोलर प्लांट जो सिंचित जमीन लगी हुई है, ये सोलर प्लांट सिंचित जमीन नहीं लगना चाहिए। सोलर प्लांट अन्य जगह में लगना चाहिए, जहाँ बंजड़ हो, टीबा हो, धोरा, वहाँ। ये किसानों को हड़प के जमीन ले ली, गरीब लोग, किसान लोग हैं, अनविज्ञ लोग हैं, उनको बेला पोता के ये ज़मीन ले ली है किसानों की। अब सिर्फ 3.5 बीघा ज़मीन बची है, ये भी लेने के लिए तैयार हो रही हैं। ये कभी रास्ता रोकते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं। ये सिंचित ज़मीन है हमारी, 15-20 साल से सिंचाई हो रही है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये नोखा दिया केजरला की रोई है, कोलायत क्षेत्र में आता है। कोलायत क्षेत्र में पड़ता है। खाजवाड़ा क्षेत्र पड़े। अच्छा, मतलब खाजवाड़ा और कोलायत का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन है। आपने अभी देवी सिंह भाटी की बात की है। देवी सिंह भाटी आपकी सुरक्षा करते हैं और उनके नाम की वजह से जो बाकी जो लोग हैं वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। वरना चंद लोगों को बड़ी ताकतों के सामने रोका नहीं जा सकता है। बड़े ताकतें इनको, मतलब इनके साथ कुछ भी कर सकती है। अंशुमान सिंह भाटी अभी नए विधायक के रूप में चुने गए हैं। वो विधानसभा में बोले हैं आज तक आपके ध्यान में? हाँ, बोलते हैं। क्या बोले? भाटी बोले हैं भाई ये खेती कटाई को रोक लगाओ और सिंचित जमीन पे सोलर प्लांट नहीं लगना चाहिए। और बाद में देवी सिंह भाटिया यहाँ आके बिल्कुल साफ कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे और सोलर प्लांट जो लग रहे हैं सिंचित जमीन में उनको रोकेंगे। देवी सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल, आज मुझे लग रहा है कि कद्दावर नेता अपनी कभी छाप नहीं छोड़ता है। हथियार वो छोड़ देते हैं लेकिन चलाना कभी नहीं भूलते। जब भी हथियार उठाते हैं तो वो उसी अंदाज से उठाते हैं जिस अंदाज से वो पारंगत होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के इन दोनों नेताओं को जनता एक तरीके से देख रही है। आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारी ये तो खेती कटाई नहीं होनी चाहिए और ये हमारी सिंचित जमीन में सोलर प्लांट नहीं लगना चाहिए। और हम जो यहाँ किसान बैठे हैं 3-3.5 बीघा जमीन बची हुई है, उनमें ये पानी हमारे लगना चाहिए। ये बार बार हमको परेशान नहीं करनी चाहिए। खाड़ा और मार्ग हमको मिलना चाहिए। ये खाड़ा ही बंद कर देते हैं और मार्ग ही बंद कर देते हैं। बार बार ये परेशान करते हैं, कभी केस कर देते हैं, कभी पुलिस वालों को बुलाते हैं, कभी क्या करते हैं। ये हनुमान बेनीवाल जी भी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। और देवी सिंह भाटी का तो हमारे पहले से साथ है। इस वजह से हम लोग बैठे, नहीं तो ये बार बार हमको परेशान करिए, यहाँ से निकालने की कोशिश करनी है। और गांव वालों को भी साथ है और गांव वाले भी हमारे यहाँ, बिहारी जी भी आके गए थे। बिहारी जी भी आए थे। वो भी यहाँ आके उन्होंने बोला था कि ये खेती कटाई पर रोक लगाएंगे और आपकी सिंचित जमीन में सोलर प्लांट नहीं लगने देंगे। इसलिए इनको आपकी 3 मुख्य मांगे हैं जो मैं पीछे देख पा रहा हूँ। आपकी 3 मुख्य मांगे हैं। जी। तो जब भी आपसे प्रशासनिक अधिकारी ने आके बात की यानी कि इस धरने को खत्म करने की कोई हुई गुंजाइश यहाँ पे? नहीं हुई। कोई नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। अभी तक कुछ नहीं हुई। धरना समाप्त करो, हमने ऐसा कोई कानून बना देंगे कि आपको रास्ता नहीं रोका जाएगा, आपको ये सिंचाई का पानी मिलता रहेगा बराबर है। बार बार धमकियां देते हैं लेकिन यहाँ आके किसी ने कोई नहीं किया है। बार बार मुकदमा भी करते हैं। आज आपकी टीम से, आपकी मंडल से खेजड़ली जो फिल्म है, खेजड़ला गांव, हाँ, वो देखने गए। वो साथी कौन कौन है जो यहाँ बैठे रहते हैं? यहाँ तो राम गोपाल जी रहते हैं, लई राम जी है, श्री राम पूनिया है, रिशपाल फौजी है। अच्छा, सुभाष खारा है, पूर्व में सुभाष खारा नाम मान लो, रिशपाल जी फौजी ने, श्री राम जी ने धरना लगाया, राम गोपाल जी ने आया। इनको हमने मतलब ये बार बार प्रयत्न इनको बोलने से ये धरना लगा के हमारा सहयोग किया है। इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक ऐसे विरले क्षेत्र में बैठे हो जहां से मेन रोड से आने पर हर आदमी का दिल कांपता है? कोई आदमी आ ही नहीं पाता क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे बड़ी ताकतें विराजमान हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत एक रेड जोन एरिया में बैठे हो, आपके ऊपर हमला हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है? अजय, हम तो लगते हैं, ऐसा लगते हैं, लेकिन हमारे तो जमीन मान लो चली जाएगी तो हमारे बच्चे रुक जाएंगे। हम तो मारेंगे वैसे ही मरना हमको तो इसलिए हमारी जमीन जो काश्त कर रहे हैं, हमें 15-20 साल से काश्त कर रहे हैं, पानी सिंचित पानी लगा रहे हैं, उनको ये रोक रही है। ये
तो हम तो ये कोई दृढ़ निश्चय करके भाई हमको तो मरना है ज़मीन पर। भाई ये ज़मीन मान लो बुजुर्गों की ज़मीन रखी हुई है 100 साल पुरानी, इस ज़मीन को ये मंदिर सोलर प्लांट वाले कब्जे में कर लेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। एक अनुमान के तौर पर कितने पेड़ कटे होंगे? लाखों पेड़ कट गए अब, वो लाखों पेड़ कट गए, हजारों पेड़ खड़े हैं। नहीं है इनके ऊपर ये तलवार लटका रखी है भाई काटने की, लेकिन ये धरना लग गया और हम लोगों ने भी यहाँ मतलब धरने वालों को साथ दिया है। हम यहाँ रहते हैं 24 घंटा, इस वजह से बच गया। और बाद में देवी सिंह जी भाटी भी आए थे, वो बोले कि अब पेड़ नहीं कटने देंगे, उसका भी सहयोग रहा है। और हनुमान बेनीवाल जी भी अब रात से हमारे साथ में वो किसानों की मदद कर रहा है। हनुमान बेनीवाल और देवी सिंह जी भाटी तो किसानों की मदद करते रहे, आज तक वो दूसरे कोई नेता ने ऐसा नहीं बोला है, विधायकों ने ये मदद करते रहे। एक वो अपने जो विधायक है कोलाई क्षेत्र कौन है वो असमान सिंह, हाँ। असमान सिंह भाटी पोते ही हैं इनके। हाँ पोते हैं तो हाँ वो भी तरह मदद कर रहा है। ठीक बात है। अंतिम चरणों में हम पहुंचेंगे। आप क्या मतलब अंत में आपकी कोई पीड़ा या कोई ऐसी वेदना जो लोगों के सामने रख रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत कम, हालांकि लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बीकानेर को हमेशा मैं दीपक कहता हूं क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ से शिक्षा निदेशालय है, यहाँ संभाग मुख्यालय है। किस किस नाम से विराजूं, लेकिन इस दीपक के तले अंधेरा रह रहा है कि 150 दिनों से लगातार लोग हैं पेड़ को बचाने के लिए मुहिम में है, लेकिन यहाँ पर कोई सूद नहीं ले रहा है। तो आप किस प्रकार की बात करना चाहते हैं आप? सर हम एक तो यही हमारी ये मांग है, एक तो हमारे पानी मिलना चाहिए सिंचित, क्योंकि हमारी ज़मीन है, इसमें मान लो पानी नहीं मिला तो हम तो खत्म हो गए, हमारी औलाद आने वाली पीढ़ी हम क्या करेगी। और एक हमारा रास्ता मिलना चाहिए, एक हमारा पेड़ कटाई नहीं होना चाहिए। जमीन ना अच्छा हाँ, एक वो जो जमीन हमारी पूरी की जाए, उसके बाद में ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं। अपनी जमीन ना पाए, अच्छा प्लांट आपकी जमीन नाप के और उसके बाद सोलर प्लांट लगा जाए। हमारी जमीन में ये बार बार दाब रहे हैं चारों तरफ से और धमकी दे रहे हैं कि हम इधर लगाएंगे, हमारी जमीन आ रही है, ऐसे कर रहे हैं। कोई पटवारी आज तक आया नहीं है, इन्हीं का जो है वही कर रहा है। और राज रकबा जो भी है वो भी समझ ले रहे हैं। राज रकबा जो हराज जमीन तो ये इनको कंपनी वाले कोई है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है वो, उसमें गाँव की इनको छोड़नी चाहिए। गायों से निकलिए, कल को गौचर गायें कहाँ से रहेगी, गौचरी जमीन ये दबा ली तो गाय पशु के लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी आने वाले टाइम में। इसीलिए ये मान लो प्रगति का तो देखो सभी को, मंत्री हो चाहे कोई विधायक हो चाहे कुछ कोई भी हो, प्रगति का तो सभी को जरूरत होती है। जब मान लो पेड़ पौधा होता है तो अच्छी हवा देता है, ठीक बात है, उससे मान लो अपना जीवन बचता है, ठीक बात है। उसी को बचाने के लिए इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमारे साथ में यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ देवी सिंह जी भाटिया है और वो क्या नाम है विधायक बिहारी जी बिश्नोई की बात, बिहारी जी बिश्नोई, आसमान जी भाटी, आसपास के गांव वाले भी हमारे सहयोग करने आए हैं। हाँ, लेकिन ये कंपनी वाला रुक नहीं रही है, लगातार देख लो आपके सामने ये मीडिया के साथी हैं, वो भी आपकी आवाज को प्रमुखता से उठाया या वहां भी आवाज आपकी दबाई जा रही है? हाँ नहीं, मीडिया साथी उठा रहे हैं, बेचारे उठा रहे हैं। हाँ वो तो उठा रहे हैं। चौथे स्तंभ का बेहद धन्यवाद, क्योंकि आम लोगों की आवाज बन के आप लोग और हम लोग ही हैं जो इनकी आवाज को बुलंद करते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक मार्मिक तस्वीर बताने की कोशिश करी है कि अपने बेटों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बहू बेटियों के लिए लोग धरना देते हैं, लोग मोर्चरी के आगे प्रदर्शन करते हैं जब उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती है, जब लोगों को अपने लालच के लिए अगर कुछ होता है तो नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक पेड़ को बचाने की और एक ज़मीन को बचाने की मुहिम है। ये गज़ब की ज़िद है, ये गज़ब का जुनून है। ये राजस्थान की वो वीर भूमि है जिस वीर भूमि में पेड़ों की कभी गाथा गाई जाती थी। ये राजस्थान की वो भूमि है जिस भूमि में पेड़ों के लिए अपनी जान तक गंवाई जाती थी। और यही राजस्थान की भूमि है कि पेड़ कट रहे हैं और लोग आंदोलन कर रहे हैं। धन्यवाद।